अलगांव में 18 राज्यों के भारत की हमारी बहु बेटियों का सिंदूर पोंछने का काम आतंकियों ने किया था। भारत के प्रधानमंत्री जो मधुबनी में ऐलान किए थे कि मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा, तो मिट्टी में गाड़ने के बाद आतंकी 9 ठिकानों को आतंकियों को रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक भारतीय सेना ने शोफिया कुरैशी और गोयमा सिंह सहित रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सहयोग से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की ताकत पर जिस तरह से पाकिस्तान को अस्त व्यस्त और उसके सारे एयरबेस को तबाह किया गया, उसके बाद उस जीत के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री वीरभूमि, बिहार की वीरभूमि 1857 के गदर के बड़े नायक वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि कर्मभूमि, निशान सिंह की जन्मभूमि कर्मभूमि पर भारत के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। और भारत के वीर प्रधानमंत्री आज़ादी के 70-75 वर्षों में पाकिस्तान को इस तरह से सबक सिखाने वाला कोई प्रधानमंत्री, ये बात ठीक है 1971 के युद्ध में बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को ठिकाना लगाने वाला प्रधानमंत्री, वीर प्रधानमंत्री का आगमन वीरभूमि बिहार के शाहाबाद की धरती पर हो रहा है, जहां निशान सिंह और वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन का पहला तिरंगा 23 अप्रैल 1957 को फहराया था, 58 को फहराया था। इसलिए उसमें स्वागत में हिंदू है, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, हमारे यहाँ तो मुसलमान महिलाएं भी कल उनके नाम पर मेहंदी रचाई और बड़े पैमाने पर हिस्सा भी लेंगी, लोगों का कहना है। और जिस तरह से शोफिया कुरैशी इस दल का नेतृत्व किया, गोयमा सिंह दलित समाज की बेटी नेतृत्व किया, इसलिए प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत में चेनारी, रोहतास की तो पूरे शाहाबाद और पूरे मगध के लोग आ रहे हैं। मंत्री जी का बिना किसी चुनाव के पहली बार आगमन हुआ है और चुनाव विधि का भी कार्यक्रम जो होता है वो चुनाव के समर्थन में ही होता है। यह कार्यक्रम ऐसा है कि सासाराम को और ये दक्षिण पश्चिम बिहार को 48,500 करोड़ की सौगात मिल रही है। लगभग 7,157 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और 41,363 करोड़ की योजनाओं का वह शिलान्यास करेंगे। नबीनगर में तीसरा थर्मल पावर प्लांट का भी शिलान्यास हो रहा है, जिसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट की होगी। जहां मैं यह भी याद दिला दूं कि जब राष्ट्रीय जनता दल का शासन था तो पूरे बिहार की कुल क्षमता महज 1100 मेगावाट की थी और आज उससे दुगुने से भी ज्यादा का केवल एक पावर प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी इस बिहार को दे रहे हैं। इसके अलावा सासाराम, आरा, पटना के सेक्शन का 4 लेनिंग हो जाने से यह दूरी का ट्रैवल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यह पूरा रास्ता ऐसा है कि डबल लेन रोड में लगता है कि शहर में ही चल रहा है और इसके कारण कम्युनिकेशन बहुत धीमे होता है, तो यातायात में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। जो धोबी गया पटना एक्सप्रेसवे है उसका भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। वाराणसी रांची सेक्शन का, जिसमें कि आपका सासाराम औरंगाबाद एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके भी शिलान्यास का कार्यक्रम वह करेंगे। यह पूरा रोड 6 लेन हो जाएगा और 6 लेन होने से बनारस जाने में बहुत ही सुविधा यहाँ के वासियों को मिलेगी और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी तरक्की है। माननीय प्रधानमंत्री जी 9:58 पर सासाराम आ जाएंगे, इसलिए मैं विक्रमगंज के मैदान में पहुंचेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया कर 7:30 बजे सुबह तक जरूर वह विक्रमगंज के मैदान में पहुंच जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है और बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हेलीपैड से वह खुले जीप से
पंडाल के भीतर से स्टेज पर आएंगे, अर्थात जो भी बैठे हुए समर्थक रहेंगे उन सबों से प्रधानमंत्री जी का एक तरह से सीधे संवाद स्थापित होगा। अभी तक कभी भी पंडाल के भीतर मोदी जी का रोड शो बिहार में कभी नहीं हुआ, तो यह बहुत बड़ा ओकेजन भी है। आप अलग से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप मीडिया बंधुओं के भी मदद से वह गुजरेंगे, तो ये एक काफी बड़ा ओकेजन भी है। और किसी जमाने में बिहार का कुल बजट 20,000 करोड़ का होता था, वहां पर केवल एक कार्यक्रम में 48,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना बताता है कि बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। आप सब विक्रमगंज में आमंत्रित हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी में उन्होंने वादा किया था कि हम आतंकवादियों से बदला लेंगे, और उसके बाद यह बिहार का पहला दौरा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या में आप सब विक्रमगंज के मैदान में